जय श्री राधा कृष्ण। तो आज की कहानी है पंढरपुर के एक संत कहूँ या गृहस्थ जीवन में रहने वाले एक नेक इंसान की, त्रिलोचन जी, है ना। तो त्रिलोचन नाथ करके एक भक्त रहते थे जो उनकी पत्नी के साथ में रहते थे और विठोबा रुक्मणी जी के दर्शन करते थे। अब जैसे जैसे उनको संतान नहीं थी कोई ना, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी ना, तो उनको एक ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग जो साधु संत आते हैं भगवान विठल भगवान के दर्शन करने, उनको खाना खिलाया जाए। थके हारे आते, वो लोग पैदल यात्रा करके आते हैं, तो उन लोगों ने खाना खिलाने का निर्णय लिया। अब दोनों जना बड़े प्रेम से, जो भी साधु संत आते, एक साधु या 2 या 3 या 5 ऐसे, उनको अपने घर पे बैठाते, प्रेम से खाना खिलाते, ऐसे साधु सेवा करने लगे। धीरे 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 करके क्या हुआ कि लोग बढ़ते गए। लोगों को पता चला कि यहाँ पे ये लोग प्रेम से खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो लोग जब पैदल आते थे चल के यात्रा में, साधु संत लोग, वो फिर उनको वहाँ पे भोजन पाते थे। और ये लोग भी बड़े खुश थे, पति पत्नी दोनों, कि उनको संतों की सेवा करने मिल रही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि भगवान जो है, भगवान, तुम मंदिर जाओ, भगवान को खूब आरती धूप बत्ती करो, उससे भी प्रसन्न होते। पर जो इंसान भगवान की सेवा में है, जैसे संत लोग आए, पैदल चल के आए, किसी ने उनको पानी पिला दिया, किसी ने पैर पोंछ दिए, थोड़ा सा पैर दबा दिए, किसी को बुखार है दवाई दे दी, सिर दबा दिया, जो भी है छोटी मोटी सेवा, भोजन खिला दिया, तो भगवान उस संत से भी ज़्यादा इस भक्त पर राजी होते हैं। ये भगवान का नियम है कि संतों की जो सेवा करता है भगवान, उससे बहुत राज़ी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे कर त्रिलोचन नाथ जी जो थे, वो बड़े खुश थे संतों की सेवा करके कि मुझे संतों की सेवा मिली। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके बूढ़े तो हो ही रहे थे, अब वो संत लोग भी बढ़ गए। अब हो नहीं पा रहा था दोनों जनों से खाना खिलाना, थक जाते थे। तो फिर उन्होंने एक बोर्ड लगाया बाहर, घर के बाहर, कि यहाँ पर एक सेवा के लिए कोई लड़का रखना है, लड़का चाहिए काम पर, तो सेवा के लिए चाहिए। तो अब कोई आया नहीं, और भगवान विठल, मतलब भगवान विष्णु स्वयं आए, 14-15 साल की उम्र, और आए। बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक उनका रूप, हंसमुख सा चेहरा, और मराठी, वहाँ तो महाराष्ट्र है ना, तो टोपी ओपी लगा के, और कहने लगे कि मैं काम करने आया हूँ। तो वो कहे अच्छा। तो बोले तुम तो बेटा बड़े छोटे हो। तो कहे हाँ, तो क्या हुआ? तो कहने लगे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो कहने लगे मुझे कोई माता पिता नहीं है, मैं तो बचपन से अनाथ हूँ, ऐसे कहने लगे, और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अब पूछा त्रिलोचन नाथ जी ने कि अच्छा माता पिता नहीं है वो? तो बोले मैं। तो फिर कहे कि तुम नाम क्या है तुम्हारा? तो कहने लगे मेरा नाम है क्या नाम बताया, मैं नाम बहुत भूल जाती हूँ, मेरी बड़ी दिक्कत है, मैं नाम में भूल जाती हूँ। उन्होंने नाम बताया, तो उन्होंने नाम बताया अंतर्यामी। ठीक है, तो हंस पड़े दोनों जन, ये कैसा नाम है, ये किसने रखा? बोले मैंने खुद ने रखा अपना नाम, ऐसे करके। तो खूब हंसे दोनों दाम्पत्य। अब क्या हुआ, बहुत मीठी मीठी सी बातें भगवान की। अब वो कहने लगे अच्छा बताओ तुम क्या पैसे लोगे, तुम काम करोगे तो भगवान कहने लगे, जो अंतर्यामी, वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, संतों की सेवा करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पगार में। कोई तो है नहीं घर में जिसके लिए मुझे इकट्ठा करना हो, पर मेरी एक शर्त है। तो कहने लगे अच्छा क्या शर्त है बताओ? तो कहने लगे मेरी शर्त ये है कि
मैं खाना तो मैं सारे संतों को खिलाऊंगा, सेवा करूँगा, पर मुझे अपने हाथ का खाना नहीं भाता है। तो मुझे जो है ना खाना, ये आप अपने हाथों से बना के खाना खिलाओगे। तो वो कहने लगे अच्छा। तो बड़े खुश हुए दोनों। बोले हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बिल्कुल हम आपको खाना बना के खिलाएंगे, वो तो हम खिलाते ही है सबको, तो तुम्हें हम खिला देंगे। फिर भगवान ने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप हमें खिलाओगे और दूसरी बात, आप एक बार भी ये नहीं कहोगे कि कितना खाता है, अरे पेट है कि कुआं है, कितना खाता है, या आप मुझे कभी टोकोगे नहीं खाने पर। कभी आप ये नहीं कहोगे कितना खाता है, बहुत खाता है। अगर मैंने एक बार भी आपने कह दिया तो मैं चला जाऊँगा, मुझे पगार तो नीचे, पर मैं चला जाऊँगा। तो वो कहने लगे दोनों जन, अरे आप बेटा कैसी बात कर रहे हो, छोटे से तुम बालक, खा खा के कितना खाओगे, 2 रोटी खाएंगे, ठीक है चलो हो गई डील। अब क्या हुआ, सो गए, भगवान भी सो गए और वो दोनों दाम्पत्य भी सो गए। सुबह जब तक ये त्रिलोचन नाथ और उनकी पत्नी उठे, उसके पहले तो इन्होंने खाना वाना बना के रेडी कर लिया संतों के लिए। जब तक वो दोनों स्नान करके आए 7 बजे सुबह, तब तक खाना बन चुका था, आंगन धुल चुका था, संतों के लिए रेडी थे। तो देखा, ओ इतनी सुबह सब रेडी, पूरा खाना रेडी। तो खाने की सुगंध बहुत बढ़िया, भगवान स्वयं बनाएंगे तो वो भी संतों के लिए बना हुआ खाना, तो कैसा स्वाद रहेगा, कैसी सुगंध होंगे उसकी। ऐसा करके तो फिर जैसे जैसे संत आते गए तो संतों को बिठाया, खुद ने परोसा। जहाँ जहाँ त्रिलोचन नाथ कहे कि मैं आ रहा हूँ, मैं कराऊँ कुछ, तो बोले नहीं 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 नहीं, आप थक जाओगे, आप बैठो। भगवान जब, पता है भगवान जब कृपा करते ना, तो ऐसे ही कृपा करते कि हम सोच भी नहीं सकते। भगवान स्वयं खाना बना रहे हैं, परोस रहे हैं, और जब सब संतों ने खा लिया तो इन दोनों को खिलाया खाना। और फिर भगवान उनके पैर भी दबा रहे त्रिलोचन जी के, कि आप थक गए होगे, लाओ मैं आपके पैर दबा दूँ। फिर ऐसा करते करते वो बड़े खुश हुए दोनों जन के, बहुत अच्छा लगने लगा। अब क्या होने लगा, भगवान के खाने की जो सुगंध और स्वाद ऐसा था कि जहाँ पे कुछ संत आते थे, वहाँ पे पूरा लगभग बहुत संत, साधु संत आने लग गए खाना खाने। आस पड़ोस में पता चले कि अच्छा ऐसी सुगंध, ऐसा खाना, तो आसपास की मैया लोग जो है ना, वो अपने बच्चे को बोले जाना बेटा, थोड़ी सी कटोरी में ज़रा सब्जी तो लिया, सुना है बहुत अच्छा खाना बनाता है, जाना थोड़ी सब्जी लिया। फिर कोई मैया के जाता, बेटा थोड़ी सी खीर लेके आओ ना, अरे बहुत स्वाद है उसके हाथों में। मतलब लोग अपने घर का खाना छोड़ के सबको इनके हाथ का खाना खाना है, ऐसी परिस्थिति हो गई। तो छोटे छोटे बालक आते कटोरी में थोड़ा थोड़ा लेने, ऐसे करके। और फिर खूब आनंद, खूब आनंद, खूब सुंदर सब माहौल। अब ऐसे में क्या हुआ, मैया थोड़ी सी फ्री हो गई थी, जो त्रिलोचन नाथ की जो पत्नी थी। तो जैसे हम लोग सोसाइटी में नीचे बैठ के बतियाती सारी औरतें, वैसे वो बाहर बैठ के बतिया रहे थे। तो सब आस पड़ोस की औरतें कहने लगी, मतलब कुछ समय, कुछ महीने हो गए थे इन सब बातों को, तो औरतें कहने लगी, अरे कितना सुंदर बच्चा है जो तुम जो सेवा करता है, अंतर्यामी, कितना सुंदर, और क्या तो खाना बनाता है, क्या खीर का स्वाद और क्या तो सुगंध, मतलब ऐसा खाना तो हमने जन्मों में नहीं खाया, इतना बढ़िया। तो कहने लगी, अच्छा एक बात तो बताओ कि तुम्हारे जो पति है, वो तो जो बूढ़े हो रहे थे, वो तो फिर से हट्टे कट्टे हो गए, सुंदर दिखने लगे, और तुम क्यों गलती जा रही हो इतनी। तो मैया हंस के बोली, अरे वो जो अंतर्यामी है ना, तो बोले हाँ, तो बोले उसको भी तो खाना खिलाना होता है मुझे। तो दूसरी मैया लोग बोलने लगी, हाँ तो क्या हुआ, खाना तो सब कोई खाता है। बोले नहीं, उसको मुझे खिलाना होता है, वो सबको तो खिलाता है पर वो खुद अपने हाथ का खाना नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं बनाती हूँ। तो मैया लोग हंसने लग गई, बोले तो उसमें कौन सी बात हो गई, अगर आप खिलाते हो तो उसमें दुबले होने वाली क्या बात है। तो कहे, अरे नहीं, तुम्हें क्या पता, उसका तो पेट पेट है कि सागर है। सॉरी, ये मेरे बच्चे को ऐसे कोई ना बोले,
सबकी पिटाई कर दूँगी, कोई मेरे बच्चे को ऐसा कुछ बोलेगा तो ऐसे करके बोले कि तो खूब खाता है। अब बस इतना इनका बोलना अंदर अंतर्यामी ने सुन लिया घर में, और तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए, तुरंत उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए भगवान। और मैया बतिया के घर पे आई। फिर जो त्रिलोचन नाथ थे वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया अंतर्यामी, कहाँ गया, तो कहीं दिखा नहीं। पूरे घर में ढूंढ लिया, राह देखी कि कहीं गया होगा, सब्जी तरकारी लेने गया होगा, कहीं गया होगा, आ जाएगा। रात तक राह देखी, आया नहीं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? तो वो कहने लगी नहीं। तो बोले तुमने उसको खाने के लिए तो नहीं टोक दिया कहीं? तो पत्नी कहने लगी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि वो प्रेम से खिलाती थी। अब उनके पति ने फिर पूछा कि ऐसा तो नहीं तुमने किसी से कुछ कहा हो? तो उनको तुरंत याद आ गया कि बाहर हंसी ठिठोली हो रही थी और इनके मुंह से निकल गई ये बात हंसी ठिठोली में। तो बोले हाँ ये हुआ है। तो वो तुरंत समझ गए कि यार ये तो इन्होंने लगता है इन्होंने सुन लिया। त्रिलोचन नाथ ने कहा कि अंतर्यामी ने सुन लिया लगता है। अब रात भर बेचारे को नींद ना आए, ना अंतर्यामी भी दिखा नहीं। सुबह जल्दी सुबह उठ के नहा धो के दोनों दंपत्ति और भगवान विट्ठल जी के पास पहुंच गए, और विट्ठल भगवान के सामने जा कर के खूब रोने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत कुछ नहीं मांगा, जैसे तुमने रखा मैं वैसे खुश हूँ। ना मैंने कभी पुत्र का मोह किया, ना पुत्र मांगा आपसे, पर आज मैं मांगता हूँ कि मुझे वो मेरा जो बच्चा है अंतर्यामी वो दे दो। अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। संतान तो नहीं दी, पर जो वो बच्चा था उससे जो लगाव हो गया, और अब मैं नहीं रह पाऊँगा, तो वो आप मुझसे वो मत छीनो। ऐसे करके खूब करुणा से रोने लगे त्रिलोचन दास जी। तो रोने लगे तो फिर एक आवाज़ आई मंदिर में से, बाबा। तो वो आसपास देखने लगे, ये तो अंतर्यामी की आवाज़ है। चारों तरफ देखने लगे कहाँ खड़ा है, पीछे से आवाज़ आ रही है। फिर आवाज़ आई बाबा। तो देख रहे हैं पर भगवान की तरफ नहीं देख रहे थे। फिर कहे बाबा सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने देखा या तो गर्भगृह है, तो देखा तो जो विट्ठल भगवान थे उनके स्थान पर अंतर्यामी खड़ा था। सुंदर, खूब सुंदर। अब यहाँ पे कैसा ना, एक फ्लैशबैक में जब इंसान जाता है तो पूरा रिकॉल हो जाता है कि क्या 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 हुआ, कैसे भगवान आए, कैसे सेवा की, कैसे खाना बना, कैसे संतों ने खाया। तो तुरंत समझ गए कि ये तो साक्षात भगवान थे हमारे साथ में। दोनों पति पत्नी ने दर्शन पाए और आँखों से झरझर आंसू, और धन्य 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 हुए हम कि भगवान आपके दर्शन पाए, आपके हाथ का खाना खाया। और बस उसी क्षण दोनों के प्राण छूट गए वहाँ पर। तो यह है कहानी, भगवान और भक्त की कहानी, और ये सच्ची कहानी है। तो बोलो मेरे नंद के लाल की जय हो।